बंदाम बंथे जी, मंगल हो मंगल हो। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। बोलिए। आपके द्वारा मैं जब भी आता हूँ बॉम्बे में हम्म। और आपके बोध बिहार पे भी आता हूँ तो यहाँ देखता हूँ कभी ना कभी आप सामनेर बनाते रहते हैं। आपके साथ में सामनेर भिक्षु रहते हैं। तो कब से आपने चीवर लिया किस धम्म गुरु से और कितने सामनेर अभी तक आपने बना दिया? आपका स्वागत हमारे चैनल में। मैंने 12 में चूर लिया है। उसके बाद से मैं अपने गुरु के पास में 2-3 साल रुका। फिर उसके बाद में 13-14 में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम नहीं तो 100-125 सामने बनाए अंबेडकर भवन में। वहाँ पे कुछ बौद्धाचार्य थे, केंद्रीय शिक्षक थे, ऐसे मिलके 100-125 सामने बने। कोई बहुत समाज में चाहते थे और अच्छे तरीके से वहाँ पे स्वागत हो गया। पहला वहाँ से शुरू हो गया। फिर मैं जहाँ पे रहता हूँ आचार्य कॉलेज आनंद नगर अजिंठा बुद्ध विहार, यहाँ पे पहले शुरू में 40-42 लोगों को धम्म दीक्षित किया और सामने बनाया। फिर दूसरी बार जब हमको बाबा साहब की मूर्ति समाधान जाधव ने दिया, उसी वक्त 85 सामने हमने बनाए और बहुत बढ़िया जल से निकल के समाधान जाधव और हम सब उस टाइम में भी बहुत बढ़िया काम हुआ जब भी 85 बने। उसके बाद में और 20 लोग सामने बने। और वैसे जो कुछ परेशान होते हैं, जीवन को पाना कठिन समझते हैं, उनको एक दुख के कोई भी हम चूर दे के साथ में रखते हैं और उसका जीवन सही और सुगलित बनाते हैं। अभी ऐसे एक दुख के करके जो कुछ सामने बने और अपने घर लौटे, तो आज उनकी जो आय है, जैसे कुछ बुरे विषय में फंस गए थे, जुगार हुई, शराब हुई, नशीले पदार्थ हुए, इसमें जो घुस गए थे वो आज फ्री होके कम से कम नहीं तो 10-12 जनों के पास में आज 4 व्हीलर है, किसी ने रिक्शा ली है, किसी ने मकान बनाया है, किसी ने दुकानदार लिए है। ऐसे हिसाब से उनकी जिंदगी चल रही है। और आज भी एक उपासक हमारे साथ में है जो अपनी जिंदगी सुधारना चाहता है। उससे पहले एक उपासक पटरी के नीचे जान देने आ गया था, तो बोला मैं अभी जान दे देता क्योंकि मुझे अभी कोई उधार दे रहा नहीं, मुझे कोई नजीक आने नहीं देता। ऐसा करके जो जान देने वाला था उसको मैंने कुछ थोड़ा बहुत मदद करके उसको वापस भेज दिया। और वापस भेजने के बाद में उसको सब कुछ धम्म के बातें बता दिए, जीना कैसा है, कैसा जीवन है, क्या बोलते हैं। तो इसीलिए उसने फिर वो जो धम्म अपनाया और उसके बाद में उसके 2 लड़की की शादी हो गई, एक लड़के की हो गई। फिर अभी उसने अच्छा ऊंचा मकान बनाया है, ऐसा तक के चालू है। अभी इतने दिन से मैं यही काम करता हूँ कि जो परिवर्तन होगा
जो दुख अंकित है उसको थोड़ा बहुत अपना मार्गदर्शन करके, थोड़ी बहुत मदद करके उसको इससे दूर करना, दुख से दूर करना, दुख के रास्ते से छोड़ देना। जो दुख के रास्ते हैं वो अपने को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। उससे अपन अगर अलग हो गए तो सही जीवन जीने का मतलब समझ आता है। और उसके बाद मैंने कोल्हापुर, जैसा जालना जिले में कोल्हापुर आता है मावरे के बाजू में, वहाँ भी 30-40 जनों को सामने बनाया है। वहाँ भी बुद्ध की मूर्ति विहार के अंदर लेके स्थापित की है। और ऐसे बहुत से जगह हमने समाधान जादव के जरिए से, समाधान जादव ने बहुत सी मूर्ति दिए है। वो जालना में दिए है, बुल्ढाने में दिए है, वासे ने तो यूपी में दिए है, एमपी में दिए है, और महाराष्ट्र के अंदर, बम्बई के अंदर बहुत सी मूर्ति दी है। उसके साथ में बार बार मैं रहता हूँ और वो सभी मूर्ति आज कार्यान्वित थे। जो हमारा विहार है इसके अंदर रोज की वंदना परिचरण पाठ चालू होता है। जितना मैंने पढ़ा है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके सबको जो पढ़ा है उसका ज्ञान देता हूँ, बुद्ध की वाणी उनको समझाता हूँ। बस यही काम आज कम से कम नहीं तो 10-12 साल से, 15 साल से शुरू है और आगे भी चलते रहेगा। बाबा साहेब ने जो अपने को मार्ग दिया है कि जो कुछ अपन पढ़ेंगे, अपने को जो कुछ मालूम होगा वो दूसरे को बता दो और दूसरे को भी सही रास्ते पे लाओ। जो बाबा साहेब ने अपने को सिखाया है वो रास्ता अपनाया है और बाबा साहब को आखिरी श्वास तक समर्पण करके उनका जो मार्ग है उसके अनुसरण अपन करके चलना है। यही काम करता हूँ। और कम से कम आज 11 साल ये जगह पे मुझे हो गए हैं। उससे पहले मैं अम्बेडकर गार्डन में था, उसके बाद में अम्बेडकर गार्डन चेंबूर में, उसके बाद में मैं फिर गोवंडी में अशोक नगर में चंद्रमणि बुद्ध विहार में 2 साल रहा। उसके बाद में हमारे उपासक ने इधर ले आए। जब से मैं यहाँ छूँ, अब यहाँ पे इतना बड़ा काम हो गया है। और यही नहीं रुकते हुए मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा करता हूँ और जहाँ जहाँ मुकाम होता वहाँ प्रवचन, वंदना, परिचरण पाठ करता हूँ, धम्म समझने का काम करता हूँ। बस यही काम शुरू है। अभी कितने दिन चलेंगे ये कुछ बोलते नहीं आता। जब लग जिंदगी है, जब लग करते रहेंगे। और जैसे अपने जैसे सब कुछ और किसी को भी ऐसे हिसाब से करना चाहिए कि जो अपना धम्म बढ़ाए, धम्म का आगे ले जाने का रास्ता अपनाए और अपने साथ में दूसरे को भी ये धम्म का रस, अमृत रस पिलाए। इसीलिए मैं सबके लिए, जो हमारे जितने भी मेरे से प्रशिक्षित होके और अपने घर चले गए, वो सभी सामने को इतना ही कहता हूँ कि सबसे पहले अपन ने अपने पे ध्यान देना, दुनिया पे ध्यान नहीं देना। अपने को ध्यान देंगे तो अपनी बुराई अपने ख्याल में आएंगी। दूसरे की बुराई से अपने को लोग नाम रखेंगे। दूसरे की बुराई गिनना नहीं, अपनी खुद की बुराई को ध्यान रखना। बस यही बोल के मैं समाप्त कर देता। सामनेर बनने से क्या लाभ है जो सामनेर बन रहे हैं उपासक? देखो, भगवान बुद्ध बोलते हैं अंधश्रद्धा है। जब तक हम बुद्ध धर्म को नहीं अपनाएंगे तो हमें आपका खुद का जीवन व्यतीत कैसा करना ये मालूम नहीं होगा। तो जो सामने बनता है तो 10 दिन के वास्ते, 15 दिन के वास्ते, 1 महीने के वास्ते जो होता है, तो उसमें से जो उसको बुरी आदत ने ग्रास लिया है, पकड़ लिया है, उसमें से छूटने को जगह मिलती है। और बुरे आदत से क्या क्या होता है, कैसे नुकसान होती है, कितनी तकलीफ होती है, खुद को होती है और अपने कुटुंबों को होती है, अपने कुटुंब की नुकसान कितनी होती है ये समझा दिया जाता है। बाल बच्चे पे उसका कितना असर पड़ता है। जैसे अपन ने धम्म के मार्ग से
अगली पीढ़ी बनाने की है तो अपन वो जो बनने वाली पीढ़ी है उसको पहले ही खराब करके रख देते हैं। घर के अंदर गाड़ी गुलवाज चलती है, उससे बाजू वाला परेशान होता है, तकलीफ देता है और खाने पीने वाले की भी कीमत कम हो जाती है, उसको कोई नज़दीक खड़ा नहीं करता। ऐसे हिसाब से हम उसको बताते हैं और उसको सही मार्ग पे लाते हैं, तो वो भी कभी झुक के भी पीछे हंसता नहीं और आगे आगे चलता है। अच्छा, सबसे पहले आपने कितने सामने भिक्षु को बनाए और कहाँ पर? अहमदनगर में 100-125 लोग थे। उसके अंदर कोई माली समाज के लोग थे, कोई वडार समाज के लोग थे। तो वडार समाज का एक उपासक इतना मुझे स्टंट दिखा, तो उन्हें हमारा जब समारोह का कार्यक्रम था उस टाइम में जब उसने बता दिया, भाषण किया, तो बाबा साहेब के बारे में बहुत लिखा पड़ा था। तो मैंने सोचा आज तक हमारा जो कुछ बहुत बहुत समझते हैं उन्होंने भी इतना अभ्यास नहीं किया और ये आदमी ने बहुत बड़ा अभ्यास किया। वो श्रीगोंदे वाला था, श्रीगोंदे में का बहुत बड़ा काम हो गया। उसके बाद में वहाँ पे जो गायकवाड़ थे बौद्धाचार्य, उन्होंने भी अच्छा काम किया और लाहौर भी 10-12 बौद्धाचार्य थे, उन्होंने बहुत बड़ी साथ दी। अभी तो इधर भी ऐसे बौद्धाचार्य लोगों ने बहुत बड़ी साथ दे के ये जो सामने शिविर है इसको प्रफुल्लित किया, उसका बहुत मेहनत उठाई उन्होंने। और हमारे आनंद नगर में के जो उपासक है वो बहुत श्रद्धालु है, सभी के लिए वो अपना खुद का कमाया हुआ दान, खाना पीना, नहाना धोना सबकी व्यवस्था रखते हैं। यही भी यहाँ की एक खूबियाँ है और वो सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं।